देखिए किसी नंबर को 9, 99, 999 या 9999 इस तरह एटसेट्रा है ना, कितने भी 9 आ रहे हों, इनसे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। इस वीडियो में हम इनसे मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और हर डायमेंशन के साथ हर कंडीशन के अंदर हम वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना सीखेंगे। देखिए ट्रिक ये है कि मान लो आपने 293 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि ये जो 293 है तो इसमें से एक कम करके लिखिए 292। उसके बाद आप ये कीजिए कि ये जो नंबर आपका आया है ना 292, इसके सारे के सारे डिजिट्स को 9 में से कम करके लिख लीजिए। यानी कि 9 में से 2 गया तो आपके 7 बचे, लेफ़्ट से राइट लिखिए, और 9 में से 9 गया तो आपके बचे 0, और 9 में से 2 गया तो आपके बचते हैं 7। है ना आसान ट्रिक। देखिए उसी तरह से और भी समझ लीजिए आप। जैसे अगर हमारे पास नंबर हो 583 और हमें मल्टीप्लाई करनी हो, या चलो एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, 4 कर लेते हैं, और हमें मल्टीप्लाई करनी हो 9999 से, तो आपने क्या करना है, 5834 में से एक कम कर लीजिए, 5833। ठीक। उसके बाद आप ये कीजिए कि ये जो नंबर आपको मिला है इस नंबर को 9 में से घटा के लिख लीजिए सारी डिजिट्स को लेफ़्ट से राइट। तो 9 में से 5 गया आपके बचते हैं 4, 9 में से 8 गया आपका बचता है 1, 9 में से 3 गया आपका बचता है 6, और 9 में से 3 गया तो आपका बचता है 6। कैलकुलेटर उठा के आप चेक भी करते जाइए, ठीक है ना, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन देखिए इसकी कुछ लिमिट्स हैं। जैसे अगर हमारे पास होता 812 और हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे होते 9999 से, तो अब इस ट्रिक को यूज़ करने में आपको थोड़ा सा सावधान होना है। देखो क्या सावधानी आपने लेनी है। सावधानी आपने ये लेनी है कि ये ट्रिक तभी यूज़ होती है जब जितने 9 से, यानी जितने 9 हैं उतने ही इस संख्या के अंक हों। तो देखें यहाँ पे मैंने 4 अंक लिए तो 9 भी 4 लिए थे, और यहाँ पे 3 9 लिए थे तो इस संख्या में भी 3 अंक थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, इस संख्या में 3 अंक हैं और 9 हमारे पास 4 हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इस संख्या के लेफ़्ट साइड में एक 0 लगा दीजिए। तो अब इस संख्या में भी कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए, और ये तो 4 अंक है ही। तो अब उसके बाद आप यही तरीका अप्लाई कर लीजिए, यानी कि 0 लिखिए और 812 में से एक कम कीजिए तो 811 बचा। अब ये जो नंबर आपका आया है इसकी सारी डिजिट्स को 9 में से घटा के लिख लीजिए। तो 9 में से 0 गया आपका 9 बचता है, और 9 में से 8 गया आपका 1 बचता है, और 9 में से 1 गया तो आपका 8 बचता है, और 9 में से 1 गया तो आपका 8 बचता है। ठीक है ना। देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमारे पास है 28 और हमें मल्टीप्लाई करनी है 999 से, तो इस कंडीशन में भी आप यही करेंगे। इधर आप लगा लेंगे 0 और उसके बाद इसे लिखेंगे 027। ठीक। उसके बाद आपने इस नंबर को 9 में से कम करते हुए लिख देना है। ठीक है ना, ध्यान रहे 0 है, 0 को इग्नोर नहीं करना आपने यहाँ। तो 9 में से 0 गया आपका बचता है 9, 9 में से 2 गया तो आपका बचता है 7, और 9 में से 7 गया तो आपका बचता है 2। तो है ना अमेजिंग ट्रिक। आइए एक और इसकी डायमेंशन समझते हैं। अगर तो आपके पास कंडीशन ये आ गई, जैसे 8 2 1 मल्टीप्लाई 99, तो फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें हम 0 ऐड लेफ़्ट साइड लगा देंगे तो काम चल जाएगा, तो इसका काम नहीं चलने वाला इस तरह। ठीक है ना। तो इसके लिए आप बस ये कीजिए कि 821 लिखिए इधर, और 821 लिखने के बाद 2 9 है तो आप इसके अंदर 2 0 लगा दीजिए, और उसके नीचे 821 लिखिए आप इस तरह से, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखते हुए, और अब आप इसको घटा लीजिए। तो 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो आपके बचते हैं 7, और यहाँ पर आपका रह गया था 0, और फिर ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो आपका बचता है 2, और यहाँ पे आपके 81 रह गए थे। तो देखें
इस कंडीशन में आपने जो काम करना है वो इस तरह से करना है। तो लिमिट्स आपको समझ में आ गई। यानी अगर 9 ही कम है तो 9 के लेफ्ट साइड 0 लगाने से काम नहीं चलेगा। संख्या में हाँ अगर अंक कम है तो आप उसके लेफ्ट साइड 0 लगा के वही ट्रिक अपना सकते हैं जो आपको फर्स्ट के अंदर बताई गई थी। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका। देखिए जैसे हमारे पास है ये 5 8 3 4 और मल्टीप्लाई हमें करनी है 99 से। ठीक, तो देखिए ये भी वैसा ही केस है कि 9 जो है वो कम है और संख्या के अंक ज़्यादा है। तो बस आपने करना ये है कि इस संख्या को लिखिए और उसके साथ आप 2 ज़ीरो लगाइए। कितने ज़ीरो लगाने हैं? 2। 2 क्यों लगाने हैं? क्योंकि 99 2 हैं। अगर 9 3 होते तो हम 3 ज़ीरो लगा लेते। ठीक हो गया। उसके बाद आप इस संख्या को इसके नीचे उतार लीजिए, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई रखते हुए, और उसके बाद आप सिंपली इनको घटाकर लिख दीजिए। तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 के आपके बचते हैं 6 और 9 में से 3 गया तो आपके बचते हैं 6 और ये 3 रह गया था, 13 हो गया था। अब 13 में से 8 गया तो आपके बचते हैं 5 और ये आपका 2 हो गया था, हासिल लिया इधर तो 12 हो गया। 12 में से 5 गया तो आपके बचते हैं 7 और ये आपका 57 रह गया था। तो रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप सवाल को जब करें तो आप देख लें कि इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, उसी कंडीशन के साथ इसको कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ स्पेशल और केस हो सकते हैं। देखिए स्पेशल केस क्या हो सकता है। मान लो ये नंबर है आपका 589 और आपने इसको मल्टीप्लाई करनी है 99900। यानी अब आप ये देखें कि अगर ज़ीरो को इग्नोर कर दिया जाए तो इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है। तो आप क्या कीजिए, इसके लिए आप वो ट्रिक अपना लीजिए जो सेम डिजिट होने पर हमने करना है। यानी इसको क्या लिखना है, एक कम करके लिखना है। ये हो गए आपके 588। उसके बाद आपने इसी वाले नंबर को 9 में से घटा के लिखना है। तो 9 में से 5 गया आपके बचते हैं 4 और 9 में से 8 गया आपका बचा 1 और 9 में से 8 गया तो आपका बचा 1 और उसके बाद जो ये 2 ज़ीरो जिन्हें हमने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया था रिजल्ट में लगा लीजिए आप। तो इसका एक ये तरीका हो सकता है कि जो ज़ीरोज़ हैं तो उनको आप बाद में लगा लीजिए, बाकी आप उसी तरह से कैलकुलेशन के स्टेप कर लीजिए। उसी तरह एक कंडीशन ये होती है, जैसे हमारे पास इसके अंदर पॉइंट आ गया 93 इंटू 9.99, तो उस कंडीशन में भी आप क्या कीजिए, देखिए आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए कि इनके अंदर पॉइंट है। आप सोचिए कि इनके अंदर पॉइंट है ही नहीं और आपको फिर क्या बनेगा, ये 293। अब ये आपका आ गया 292, एक कम करना था आपने। उसके बाद आपने इसी वाले नंबर को 9 में से घटा के लिखिए। तो 9 में से 2 गया आपके पास 7 बचे, 9 में से 9 गया आपके पास 0 बचे, 9 में से 2 गया आपके पास 7 बचते हैं। पॉइंट का अब सोचिए कहाँ लगेगा। अब हम पॉइंट को सोचते हैं। तो देखो पॉइंट 2 के बाद यहाँ है और 2 के बाद यहाँ है, यानी कुल मिला के आप इधर साइड से गिनते हुए 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट वाले में आप ऐसे कर सकते हैं, ज़ीरोज़ हों तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये उसके इस कैलकुलेशन के कुछ स्पेशल केस हैं। अब मुझे लगता है कहीं भी आपका आए 99 9,999 या 9,09,999, इस तरह की कैलकुलेशन आप चुटकियों में कर देंगे। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको इसका रीज़न जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका रीज़न समझा देती हूँ कि इस शॉर्ट ट्रिक का रीज़न क्या है। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहते हैं तो ये रहे क्वेश्चन, आप नोट कीजिए। 582 मल्टीप्लाई 999 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है 93 मल्टीप्लाई 99। तीसरा क्वेश्चन आपको मैंने दिया है 58 मल्टीप्लाई 999 और फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 1092 मल्टीप्लाई 99। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास। आप चाहें तो फिफ्थ क्वेश्चन और देख लीजिए इसको प्रैक्टिस करके। 8.62 मल्टीप्लाई 9.99, उसी तरह से ये वाला प्रैक्टिस कर लीजिए आप। एक 894 गुणा 999,000। ठीक है, आप कुछ
प्रैक्टिस कर लीजिए इन क्वेश्चंस की। स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी पेन उठाकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी फिर से। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।